बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेशन टू बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। डेफिनेशंस हैं कुछ। फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर्स, पेयर क्यों कहा है? क्योंकि ट्रांसफॉर्म जो है वो पेयर की शक्ल में दी जा रही है। फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके ऊपर जो है वो अगर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है तो उसका जो तरीका है वो क्या है? ये राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है ये आप कंप्यूट कर लें। तो ये कहा जाएगा कि आपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे पिछला लेक्चर लैप्लास ट्रांसफॉर्म का था, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ जो है वो ट्रांसफॉर्म करने का जो वे है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन जो सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, ये उसी तरह से है। क्योंकि फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स और उसके ऊपर आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है, तो इसका ये मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स ये आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे और साथ में ई रेज टू पावर आयोटा ए एक्स या आयोटा अल्फ़ा एक्स और साथ में जो है उसको अगर वो नाम दे देता है फंक्शन। अब पहले फंक्शन एक्स में है एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और अब ट्रांसफॉर्म अंडर द फोरियर ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की जो शक्ल है वो चेंज हो जाएगी और उसका जो नाम है उसने कैपिटल एफ ऑफ अल्फ़ा रख दिया है। और पेयर क्यों कह रहा है? क्योंकि साथ ही साथ उसने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म भी डिफ़ाइन कर दी है। अगर आपके पास जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास जो फंक्शन आया वो अगर एफ ऑफ अल्फ़ा आया है तो फिर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म उस एफ ऑफ अल्फ़ा के ऊपर आप अप्लाई करें तो आपके पास आ जाना चाहिए ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाया जा रहा है। और ये कंप्यूट कैसे होगा? आप इंटेग्रल अप्लाई करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फ़ा ई रेज टू पावर माइनस एयोटा अल्फ़ा एक्स डी अल्फ़ा, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने जो है वो कंप्यूट करना होगा। तो ये मेन जो फार्मूला था वो फार्मूला नंबर 1 है, लेकिन साथ ही साथ उसने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और उसके साथ ही इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये भी उसने डेफिनेशन बता दी है। तो देख लें कि अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसके ऊपर आप फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म उसने एफ एस लिख दिया है, तो एस जो है वो साइन के लिए है। तो अगर आपने ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है तो एफ ऑफ एक्स और साथ में साइन अल्फ़ा एक्स और इंटेग्रल है 0 से इन्फिनिटी। पिछला जो इंटेग्रल है वो कहाँ से कहाँ है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और ये वाला इंटेग्रल कहाँ से है? 0 से इन्फिनिटी, और इसका नाम उसने अगेन एफ ऑफ अल्फ़ा रखा है। और फिर जब आप इसको ऊपर आप इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो आपके पास जो वो ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो ऑन द सेम लाइंस आगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म डिफ़ाइन किया जा रहा है इक्वेशन नंबर 5 में, और इक्वेशन नंबर 6 में जो है वो उसके इन्वर्स ट्रांसफॉर्म डिफ़ाइन की जा रही है। फोरियर ट्रांसफॉर्म suppose that f is continuous and absolutely integrable on the interval minus infinity to infinity, and f prime is piecewise continuous on every finite interval. If fx approaches to 0 as x approaches to minus infinity to infinity, then integration by parts gives। तो आपके सामने इस वक्त जो है वो एफ प्राइम एक्स डेरिवेटिव, यानी फंक्शन आपके पास एफ ऑफ एक्स था, एफ
प्राइम अगर आपके पास है तो उसके ऊपर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो क्या होगा। तो एक्चुअली ये रास्ता बना रहा है कि आपके पास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में चूंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं, तो ये डेरिवेटिव और हम सेकंड ऑर्डर तक की डिफरेंशियल इक्वेशंस को डील कर रहे हैं, तो ये सेकंड डेरिवेटिव तक के एक्सप्रेशंस की फूरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो बनाएगा, एक्सप्रेशन बनाएगा ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। तो एफ प्राइम एक्स के ऊपर एफ अप्लाई किया है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे कैलकुलेट करना है, जिस फंक्शन के ऊपर चाहे वो जो भी चीज़ है उसको कैसे लिखना है एज इट इज़, इस एक्सप्रेशन के आगे लिख देना है, और ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है। यानी यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा, यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एफ प्राइम है तो एफ प्राइम आ जाएगा, एफ डबल प्राइम है तो एफ डबल प्राइम आ जाएगा, और इसी तरह से सो ऑन। तो फिर ठीक है, ये डेफिनेशन अप्लाई कर दी, और अब इसको इंटीग्रेट करना है बाय बाय पार्ट्स, और इसमें आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको आप फर्स्ट फंक्शन के तौर पे लेंगे, और जो एफ प्राइम एक्स है इसको आप सेकंड फंक्शन के तौर पे लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू इंटेग्रल ऑफ द सेकंड, तो सेकंड का इंटेग्रल ये पहले डेरिवेटिव एफ प्राइम तो एफ रह जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट का क्या मतलब है, ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स ही इंटू सेम इंटेग्रल ऑफ द सेकंड, तो एफ ऑफ एक्स इंटेग्रल आ जाएगा, और ये डेरिवेटिव में ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा एक्स, और फिर आयोटा अल्फा एक्स का फर्दर डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव, चूँकि एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा एक्स का फर्दर आगे डेरिवेटिव आयोटा अल्फा, जो कि शुरू में कांस्टेंट है तो शुरू में लिख दिया है। नाउ अब ये आप इसको प्रूव, ये जो हम कर रहे हैं इससे पहले जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ऊपर ये डिफ़ाइन किया है, इसमें इसने क्या सपोज़ किया है, इसने ये सपोज़ किया है कि एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये जो सपोजिशन है ये इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ये इस एक्सप्रेशन पे जो पहले वाला है आप अपर लिमिट डालेंगे, एक्स इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो इन्फिनिटी है, अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी लोअर लिमिट डालें माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो भी ये एफ ऑफ एक्स ज़ीरो होगा। तो इस वजह से जो अजम्पशन हमने शुरू में ली है उसकी वजह से ये एक्सप्रेशन बहरहाल ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो जो बाकी बचेगा वो क्या बचेगा, जो बाद में रह जाने वाला है, जो बाद में रह जाने वाला है ये आपके सामने है। तो फिर माइनस आयोटा अल्फ़ा अपनी जगह पे खड़ा रहे अगर, तो बाकी जो चीज़ बचती है इंटेग्रल से लेकर, तो ये क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दिस। नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ एफ ऑफ अल्फ़ा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी ये उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेफिनेशन जो है वो ये इंटेग्रल वाली है, और इसका नाम हम क्या रख देते हैं, एफ ऑफ अल्फ़ा रख देते हैं। तो यही वाली नोटेशन जो है वो वहाँ पे यूज़ कर ली गई है। So Fourier transform of f prime x is equal to माइनस आयोटा f ऑफ अल्फ़ा। अब इसी तरह से ये सेकंड डेरिवेटिव की जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत है। सिमिलरली अंडर द एडेड assumption that f double prime is continuous on this, and f double prime is piecewise continuous on every finite interval। अब यहाँ पे f प्राइम x भी अप्रोच टू ज़ीरो है,
सॉरी, एफ प्राइम एक्स अप्रोच टू ज़ीरो है एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये एक इजाफी जो है वो उसने कंडीशन जो है वो बनाई है। इसके साथ साथ जो पिछले वाले प्रॉब्लम में कंडीशंस जो थी, ये कंडीशंस भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसलिए उसने कहा है कि सिमिलरली अंडर द एडेड अजम्पशंस, तो ये अजम्पशन जो है वो पिछले में ऐड कर लें, तो अब वो सेकंड डेरिवेटिव की जो है वो बनाता है कि ये कैसे होगा। तो ऑन द सेम लाइंस आप इसको जो है वो दो दफ़ा इसको यानी आपके पास एफ डबल प्राइम, ये इसको जो कंप्यूट किया गया अभी पिछले उसमें, हम उसी के ऊपर इसको ज़रा देखते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे एफ डबल प्राइम हो तो आपके पास जो है वो इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ पे एफ डबल प्राइम आ जाएगा। और यहाँ पे एक जब आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में लेके जाएंगे यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, एफ डबल प्राइम वाले को सेकंड फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल वाले को फर्स्ट फंक्शन। तो जब आप फर्स्ट फंक्शन का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटेग्रल ऑफ द सेकंड करेंगे, तो पहले एफ डबल प्राइम आ रहा है तो यहाँ पे एफ प्राइम आ जाएगा, और फिर यहाँ पे एफ प्राइम आ जाएगा, और फिर अगेन यहाँ पे एफ प्राइम आ जाएगा। ये आप इसको कागज़ पेन से आप इसको करेंगे, यानी फंक्शन आपके पास डबल प्राइम वाला है तो ये उस सूरत में। तो अगेन फिर जब आप इसके ऊपर एफ प्राइम के ऊपर जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, तो फिर जो है वो आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन जो फाइनल एवेल्यूएट होकर आपके पास आएगा वो इक्वेशन नंबर 8 वाला आपके पास आ जाएगा। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट to be aware that the sine and cosine transform are not suitable for transforming the first derivative, or for that matter any derivative of odd order. It is readily shown that यहाँ पे रिलेशन दिखा रहा है वो साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव के ऊपर और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव के ऊपर। तो वो कहता है कि द डिफ़िकल्टी इज़ अपेरेंट द ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ प्राइम एक्स इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल इंटेग्रल ट्रांसफॉर्म। तो कहता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म साइन ट्रांसफॉर्म और कोसाइन ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जो साइन ट्रांसफॉर्म है वो डेरिवेटिव को कोसाइन वाले फंक्शन की शक्ल में एक्सप्रेस कर देता है, हाउएवर ओरिजिनल फंक्शन की शक्ल में ये एक्सप्रेस नहीं करता, जैसा कि आपके सामने इक्वेशन नंबर 8 में और इक्वेशन नंबर 7 में आपको नज़र आता है। उसके बाद फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करता है वो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑड डेरिवेटिव्स की उसने बात की है कि फर्स्ट डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव इनके ऊपर जो है वो इनको यूज़ नहीं करना चाहिए फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स को, अलबत्ता इवन के ऊपर वो किया जा सकता है और यहाँ पे वो एक्सप्रेशन कंप्यूट भी करता है। और सपोज क्या कर रहा है, सपोज दैट एफ एंड एफ प्राइम आर कंटिन्यूस, f is absolutely integrable on the interval 0 to infinity, and f double prime is piecewise continuous on every finite interval. f approaches to 0, f prime approaches to 0 as x approaches to infinity। तो सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाई, ये उसकी डेफिनेशन अप्लाई कर दे साइन ट्रांसफॉर्म की, ये पहला टेबल शुरू में जो हमने देखा है, और उसके ऊपर बाद इसके ऊपर जो है वो इसको जो है वो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
इंटेग्रल ऑफ द सेकंड, तो ये सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव वाला सेकंड फंक्शन एफ डबल प्राइम, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन है ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू इंटेग्रल ऑफ द सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन अल्फ़ा एक्स को हमने फर्स्ट लिया हुआ तो कॉस अल्फ़ा एक्स, और अल्फ़ा एक्स का डेरिवेटिव अल्फ़ा जो कि इंटेग्रल के बाहर शुरू में आया हुआ है, और सेम इंटेग्रल ऑफ द सेकंड, तो ये आपके पास आ गया है। और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो लिमिट अप्लाई करें, तो वो कहता है कि एफ अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट इसमें डालेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो को जा रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट माइनस जो फार्मूले में आएगा, एक माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा। लोअर लिमिट डालेंगे ज़ीरो, तो काज अल्फ़ा इंटू एक्स है तो काज ज़ीरो वन हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास एफ अल्फ़ा जो शुरू में आया हुआ है तो अल्फ़ा एफ ऑफ ज़ीरो, और उसके बाद जो है वो अम, बाकी जो ये चीज़ बन रही है ये कौन सी है, ये आपके पास जो है वो दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एस, यानी फोरियर साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ये इसको जाके देखें पीछे टेबल में, तो इक्वेशन नंबर 3 में फोरियर साइन एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके सामने ये डिफाइन किया जा रहा है। सो नाउ अब ये एक माइनस अल्फ़ा जो है ये बाहर है, और ये ब्रैकेट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है। तो ये माइनस अल्फ़ा जो है जब ये इसके साथ आके अप्लाई होगा तो ये नीचे जो है ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा, और जो बाकी ये जो सर्कल में ये जो चीज़ लिखी हुई है अभी आपको मैंने स्क्रॉल बैक करके भी दिखाया है कि ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो इसलिए अब आप इसको सिंपलीफाई अगर आपने किया है तो आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 9 आपके पास आई है। इस तरह वो कहता है कि अंडर द सेम अजम्पशन दैट लीड टू 9 वी फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जैसे हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड किया, इसी तरह से हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर हमारे पास 10 आ जाएगी। उसके बाद है वो कहता है हाउ डू वी नो विच ट्रांसफॉर्म टू यूज़ ऑन अ गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो वो कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो जो डोमेन है, अगर उसकी प्रॉब्लम की वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो लगाई जाएगी। तो एक प्रॉब्लम है सॉल्व द हीट इक्वेशन। ये आपके पास हीट इक्वेशन है, और उसके बाद ये इसकी इनिशियल कंडीशन है और आगे ये बाउंड्री कंडीशन है, और कहता है इसको सॉल्व करें।
तो ये आपके पास फंक्शन और फोरियर ट्रांसफॉर्म इसके ऊपर अप्लाई करें तो e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स, और ये आप फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। और इसका नाम उसने जैसे एफ ऑफ एल्फ़ा रख रहे थे पहले, तो यहाँ पे यू ऑफ एल्फ़ा टी रख दे, क्योंकि वेरिएबल दो आ रहे हैं अब इस वक्त। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर वो कहता है कि अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एफ ऑफ एल्फ़ा आ रहा था पहले, तो अब टू वेरिएबल में है और उसका नाम हमने यू रखा हुआ था, यू ऑफ एल्फ़ा टी, एंड एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी उसने जो है वो यहाँ पे ये आप इसको वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म भी ऑपरेटर है और डी बाई डी टी भी ऑपरेटर है, और आप इनको जो है वो इंटरचेंज कर दें तो दिस विल बी डी बाई डी टी, और आगे क्या आ जाएगा कैपिटल यू, और वो कैपिटल यू क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल यू है। तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर दें फोरियर ट्रांसफॉर्म दोनों साइड पे, तो के चूँकि कांस्टेंट है ये बाहर निकल जाएगा, और जो बाकी बचेगा वो बचेगा यहाँ पे एफ ऑफ पार्शल टू यू ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर। तो उसकी जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें, इसी तरह से राइट साइड पे राइट वाली वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास जो है वो इक्वेशन आ जाएगी माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर, और ये नहीं लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड सेकंड डेरिवेटिव वाली पुट कर दी है, के अपनी जगह पे मौजूद है, और राइट साइड पे भी जो है वो उसकी वैल्यू पुट कर दी है। तो वो कहता है कि ये अब आपके पास ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बन गई है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो चूँकि ये लीनियर इक्वेशन है यू में, कैपिटल यू में, तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, और ये आपके सामने जो है वो उसका सोल्यूशन कंप्यूट कर लिया है। और उसके बाद बाउंड्री कंडीशन सॉरी इनिशियल कंडीशन उसके ऊपर फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो दिस इज इक्वल टू यू कैपिटल यू ऑफ एल्फ़ा ज़ीरो, और ये उसका नाम रख दिया है। जबकि जो डेफिनेशन है वो अप्लाई करें अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपके पास इस वक्त क्या है यू ऑफ एक्स ज़ीरो। तो उसका नाम अगर यू नॉट रख दिया है तो यू नॉट, यू ऑफ एक्स ज़ीरो का नाम चूँकि इनिशियल कंडीशन है तो यू नॉट रख दिया है, और ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। नाउ अब इसकी जो इंटेग्रल है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, तो ये अब इंटेग्रल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया -1 to 1। तो इसको जो है वो x के लिहाज से इंटीग्रेट कर दें, यू नॉट आपके पास कांस्टेंट, तो ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स का इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स ही, और आगे इंटीग्रल में आयोटा अल्फ़ा जो है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये एक रिलेशन है कि ई रेज़ टू पावर आयोटा जो है वो आयोटा अल्फ़ा दिस इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, और अगर ई रेज़ माइनस आयोटा अल्फ़ा है तो ये जो है वो रिलेशन है। और सब्ट्रैक्टिंग दीज टू रिजल्ट्स, अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको आप क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर लें। एक्चुअली वो इसको रीशेप करना चाहता है, ये जो आखिरी जो है वो बाउंड्री कंडीशन से सॉल्यूशन आया है कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से दोनों को जो है वो क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो ये चीज़ कैंसिल, तो जो बाकी बचेगा वो बचेगा 2 आयोटा, यहाँ पे 2 आयोटा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा। तो यहाँ पे 2 आयोटा साइन अल्फ़ा जब आएगा तो उसको दूसरे 2 आयोटा को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दें, तो आपके सामने ये एक्सप्रेशन बन के फाइनली आ जाएगा। ये सिर्फ रीअरेंज किया गया और कुछ भी नहीं है।
तो या फिर आप सिर्फ इतना कर लें कि यहाँ पे आप लिखें ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, प्लस हो जाएगा, ये 2 आयोटा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा। तो यहाँ पे 2 आयोटा साइन अल्फ़ा जो है वो जाके सिर्फ ये इसकी जगह पे रख दें जो न्यूमरेटर में है। ई रेज़ टू पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा की जगह पे सिर्फ क्या रख दें जाके 2 आयोटा साइन अल्फ़ा। तो आयोटा से आयोटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा? जो बाकी बचेगा वो आपके पास यहाँ निचली लाइन में लिखा हुआ नज़र, निचली लाइन से मुराद ये है कि ये आपके पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पे मौजूद है, साइन अल्फ़ा मौजूद है, यू नॉट पहले से मौजूद है, अल्फ़ा भी पहले से मौजूद है। तो यहाँ से वो कहता है कि हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू अगर हम यानी ये बाउंड्री ये सारा उसने इसको रीअरेंज किया और इसके ऊपर अप्लाई किया, तो हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू ये निकल आई है। सो सी की वैल्यू ये जो निकल आई है इसको पुट करते हैं, थोड़ा सा पेपर वर्क है, ये सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और वापस जाके जो हमारा सॉल्यूशन आया था उसमें जाके सी की वैल्यू जो है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो u कैपिटल U ऑफ अल्फ़ा t विल बी इक्वल टू दिस। इट देन फॉलोज फ्रॉम द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म टू दैट। अब ये हमारे पास u कैपिटल U की शक्ल में है सॉल्यूशन, और हमारे पास फंक्शन जो है वो कैपिटल U ये वाला है। यानी हमारे पास जो इस वक्त इनवर्स ट्रांसफॉर्म जो हमने लगाना है वो किसके ऊपर लगाना है, ये जो कुछ इस वक्त सामने आ रहा है ये हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है। तो इसको जाके वहाँ पे जो इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला है वहाँ पे जाके रख दें। तो ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा एक्स ये आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये आपके पास इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाला वो है पार्ट है। और बाकी यहाँ पे जो है वो बाकी जो कुछ बचा हुआ है ये, और साथ में ये यू नॉट भी है और 2 भी यहाँ पे था, और मेरा ख्याल है वहाँ पे भी यकीनन 2 होगा फार्मूले में, इनवर्स ट्रांसफॉर्म वाले फार्मूले में, जिससे ये 2 से 2 कैंसिल हुआ है। तो आप उसमें जाके पुट करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास ये शक्ल बन जाएगी। So this integral can be simplified somewhat by using Euler formula again as e raised to वो Euler फार्मूला जो अभी ऊपर उसने Euler फार्मूला का नाम दिया था, वो कहता है कि इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन जो हैं ये हासिल किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया गया है यूजिंग द लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक एक स्टेप जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो ये आप जो है वो आसानी से कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई मसला आता है तो आप उसको बग़ैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।